मतलब यहाँ पे हमको ऑप्शंस देख के कुछ आइडिया लगता है, वहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन में। So I think I was expecting around 99.5, but I got much more than that. So सबसे बड़ी बात ये माहौल नहीं है बिल्कुल पढ़ने का, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ। मेरा अब एनआईटीज में टॉप स्पॉट्स फाइनल हो गया है, तो सर मेरा पूरा फोकस है एडवांस की तरफ। जहाँ तक देखा जाए कि एडवांस की कैसे तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो 2-3 आए फेवर में, 4 आए, 6 देखो सबको लगता है कि मानस बहुत मैच्योर वाली बातें करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स और आपके सीनियर भैया बोल सकते हो, आपके दोस्त और साथी बोल सकते हो, हमारे साथ सार्थक है, सौम्या है, हमारे साथ मानस है, अग्नीज है, पीयूष है और कौशल मित्तल है। सारे बच्चे हैं इनको आपने देखा है, ये हमसे पढ़ते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आपने लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग में इन बच्चों को देखा होगा। बड़ी खुशी की बात है कि जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और बच्चों ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में भी बढ़िया करने जा रहे हैं और हम 100% श्योर ऑन दिस स्टेटमेंट कि ये जेईई एडवांस में फोड़ेंगे, मचाएंगे। हम इनको वापस लेके आएंगे और देखना ये सारे के सारे बच्चे 500 के अंदर AIR लेके आएंगे। हमको इन पे पूरा भरोसा है क्योंकि हम इनके पोटेंशियल और कैलिबर को समझते हैं और ये बच्चा बहुत बढ़िया करेगा। ये जो भी बच्चे देखते हैं, बहुत सारे और भी बच्चे हैं और भी बहुत सारे अलाइन रखे गए हैं, तो इनमें से जिनसे हम बात करेंगे एक एक करके हम सबसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इन बच्चों के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया से, विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है और एक अच्छा सा इस बार स्कोर किया है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अग्नीज विश्वास के पास। अग्नीज, क्या रहा इस बार मेंस और कैसा स्कोर रहा और क्या प्रिपरेशन में अलग था और कैसे अब आगे जेईई एडवांस को लेके तुम सोच रहे हो? अग्नीज। हेलो सर, तो मेरा नाम है अग्नीश विश्वास और मेरा जेईई मेंस का परसेंटाइल है 99.83 और मेरा मार्क्स था 235 आउट ऑफ 300, जिसमें मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90 मिले और मैथ्स में थोड़ा कम हो गया, 55 मिले बस। ओके, तो अभी एडवांस के लिए क्या कर रहे हो अग्नीश? किस तरह की प्रिपरेशन है और क्या इस बार सब्जेक्ट पे क्या मेहनत करने वाले हो? अभी तो मैं एडवांस के लिए मतलब आपका कोर्स और ब्रेन की कुछ टीचर्स का कोर्स और बहुत सारे और भी टीचर्स का कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि केमिस्ट्री में आपको और पीएमएस सर और विजय सर को फॉलो कर रहा हूँ। मैथ्स में मैं विनीत लुम्बा सर को फॉलो करता हूँ और फिजिक्स में मैं नितिन सजन सर को फॉलो करता हूँ। तो वो जो कर रहे हैं मेरा टीचर्स, वही मैं कर रहा हूँ। मतलब वो जो होमवर्क दे रहे हैं या कि जो सेशंस ले रहे हैं, वही मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा बेस्ट देने उनमें। ओके, जेईई एडवांस को लेके एक क्या अलग स्ट्रेटजी रहेगी? बहुत सारे तुम्हारे जूनियर जानना चाहते हैं अग्नीश की एडवांस को लेके तुमने क्या सोचा है? सर मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिया है और उससे मेरे को पता चला कि एडवांस का पेपर बहुत डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे हमको ऑप्शंस देख के कुछ आइडिया लगता है, वहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो हमको मतलब पूरा का पूरा हमको मतलब पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस सब्जेक्ट में, जिसके वजह से हमको वो क्वेश्चंस करके और हमको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो पूछते बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि ये ही आंसर होगा, पर कुछ देर बाद पता चलता है कि उन्होंने कुछ और ही पूछा था। मतलब आंसर तो सही निकाला हमने, पर पूछा वो कुछ और ही था। सो वैसे ओके, हम बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अग्नीश का बेसिकली कहना है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है और जो क्वेश्चंस में वेरिएशंस होता है वो काफी तेजी के साथ होता है। मेंस में आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस के हिसाब से, पर एडवांस के ऑप्शंस भी बनाए कुछ इस तरह से जाते हैं कि एलिमिनेशंस बहुत आसान नहीं हो पाते। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया स्कोर कर पाते हो। ठीक है, मैं आप सारे बच्चों से बात करूंगा। मैं आपको एक आपके खास फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ, पीयूष अग्रवाल के बारे में। इससे बात करके आप सबको भी बहुत बढ़िया लगेगा। पीयूष, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ और क्या रहा तुम्हारा और कहाँ से हो तुम और क्या कैसे तुमने किया? जी सर, मेरा स्कोर जेईई मेंस में 99.78 परसेंटाइल रहा है और मेरा फिजिक्स में 96 स्कोर रहा था और केमिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की वजह से स्कोर डाउन रह गया मेरा थोड़ा सा, वरना और अच्छा हो सकता था। पीयूष, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तुमने बताया तुम आगरा से हो और जहाँ से तुम हो वहाँ पे इस तरह का एजुकेशन नहीं है। फिर क्या क्या, क्या मतलब जो तुम स्कोर लेके आए हो, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे पता है कि तुम
एडवांस में भी करोगे, बहुत बढ़िया करोगे। तुम क्या इस बारे में बताना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, जिनको लगता है कि जब हम किसी बड़े शहर से होते हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हम बढ़िया कर पाते हैं। और तुमने जो किया है सचमुच में बहुत सराहनीय है, तो क्या बोलोगे इसके बारे में? सर मेरा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये माहौल नहीं है बिल्कुल पढ़ने का, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ। मार्क्स वगैरह कम आते थे शुरुआत में, लास्ट में तो अच्छा ही हो गया हिम्मत करते 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 करते। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले 2 साल कोचिंग में तैयारी करी थी, उन्होंने बोर्ड लेवल का तक का पढ़ाया था। लेकिन मैं जिस लेवल का पढ़ सकता था उस लेवल का मैं पढ़ नहीं पाया था 2 साल, तो ड्रॉप ईयर मेरे से जितना हो सका मैंने उतना पढ़ा। अब इस साल तो मैंने पूरी मेहनत की, अब जितना आया वही मेरा रिजल्ट था, और अब खुश हैं घर वाले भी। बढ़िया, बढ़िया करोगे पीयूष तुम, बस खुद पे भरोसा रखो। मैंने तुमसे बात की थी और मुझे लगा कि मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ और किया जा सकता था, और मुझे 100% उम्मीद है कि तुम और बढ़िया ही करोगे। जेईई एडवांस में भी बढ़िया करोगे, सेकंड अटेम्प्ट में भी तुम देने जा रहे हो, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, मैं अब जाना चाहूँगा सार्थक के पास। और सार्थक हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है, और लास्ट ईयर भी मैंने देखा है सार्थक कनेक्टेड था, और इवॉल्व में तब क्लासेस उसकी चला कर रही थी। बहुत बढ़िया से ये बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है। सार्थक क्या रहा इस बार मार्क्स, और क्या तुम्हें लग रहा है कि इस बार और बेहतर किया जा सकता है, जिसमें तुम और बेहतर कर सकते हो? और एडवांस को लेके क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्योंकि मुझे सॉलिड 100 में 100% यकीन है तुम एक बहुत पावरफुल कैंडिडेट हो जेईई एडवांस के लिए। खासतौर पे जैसा कि मैंने तुमसे बात किया, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार है, और केमिस्ट्री भी तुमने काफ़ी बढ़िया किया है। तो क्या सार्थक आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? और अपने बारे में थोड़ा जूनियर्स को और दोस्तों को बताओ। Hello, my name is Sarthak Mishra. I recently achieved 99.749 percentile in the JEE Mains June session. मैं फिजिक्स मेरा थोड़ा बैड गया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. केमिस्ट्री वाज अ प्रीटी गुड 90 आई थिंक आई अचीव. एंड maths में I thought it was quite lengthy, so I was expecting a really less, but God behold, I got more, so I was lucky there. So I think I was expecting around 99.5, but I got much more than that, so I'm grateful for it. And speaking about the JEE mains thing is that स्पेशल टॉपिक्स जो होते हैं पढ़ने होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगे. उन्हीं के कारण मैंने इतना स्कोर कर पाया जो भी किया. और एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं पैराग्राफ के बीच में छुपे हुए, वो मैंने लास्ट वीक में किए थे सारे, वापस से रिवाइज एक बार. तो उन्हीं से मैंने 2-3 क्वेश्चन सही कर दिया विद इन 30 सेकेंड्स, सो वहाँ पे एक एज रहा. और आई थिंक ये जो एनसीईआरटी का है वो एक फ्यूचर जेईई एडवांस में भी हेल्प करता ही है. बस मैंने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को लेके काफ़ी टाइम बैठा है पीडीएफ्स के साथ, सो आई थिंक वो एक एज देता है. और एडवांस में एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी, हर साल पैटर्न चेंज होता है, पता नहीं होता किस टाइप का पेपर आएगा, कितना मार्क्स आएंगे. तो उसके लिए बेटर होता है कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक्स चलते हैं वो दें. और जो क्लास में अलग अलग तरह के टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इंटीजर टाइप में कुछ शफलिंग करके, या बहुत मल्टी करेक्ट में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देके उनमें से कौन से सही हैं, वैसे वैसे टाइप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बेसिकली, और डिफरेंट डिफरेंट टोटल मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहिए. और आई थिंक एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कैसा टाइम देना है. जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे मैथ्स में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री 1 आवर में या 1:30 में कर लूँ, तो बाकी पूरा टाइम मेरे को मैथ्स में ही देना पड़ता है. मेरा पर्सनल ऐसा है. सो आई थिंक वो एक बनाना चाहिए, वो मॉक से ही पता चलता है. और रोज एक या ऑल्टरनेट टाइम पे एक मॉक्स तो जरूर देना चाहिए एडवांस के लिए 6 आवर्स की. बहुत बढ़िया सार्थक। और बहुत सही बात बताई है कि देखो, जैसा कि आप जितने भी ऑडियंस इस टाइम हमें देख रहे होंगे, एक कॉमन बात जिन बच्चों से भी हमने की है कि मेंस और एडवांस के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन सोच सकते हो, कई बार मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार मिनरल्स के या ओर्स के नेम हो गए, या पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ही बहुत सारी चीजें हो गई, या मैकेनिज्म में साइक्लाइजेशन हो गया, एफसीए टाइप के रिएक्शंस हो गए. वो सोचे जा सकते हैं, उसको आप जज कर सकते हो कि ये हो रहा होगा. या कहीं पे अमाइनो
अमीनो एसिड्स है, कहीं पे कुछ मोनोसेक्राइड्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक से रिएक्शंस है, उसको चेक किए जा सकते हैं। पर एडवांस जो होता है ऐसा नहीं होता। एडवांस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर एबीसी करेक्ट हो गए ना, तो एक डाउट आने लगता है कि डीबी करेक्ट होगा ही होगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और जब तक आप उसको चेक नहीं कर देते हो 2 बार 3 बार तक, तब तक वो एक जो डाउट होता है वो दिमाग में घूमता रहता है, और इवन आगे क्वेश्चंस जाने के बाद भी लगता है कि पीछे वाले क्वेश्चंस का डी ऑप्शन जरूर एक बार फिर से चेक करना चाहिए। तो एडवांस अलग है, अनएक्सपेक्टेड है, मार्क्स पता नहीं होता, पैटर्न पता नहीं होता। और इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज पे जानना चाह रहे होंगे कि आप बच्चों की क्या राय है। तो उन्होंने क्लियर कट बच्चों ने भी बोला है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड फैक्टर है, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको पहले से मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, आपको इन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके पहले से रेडी रहना चाहिए, ताकि जब आप इन क्वेश्चंस को रियल में देखें तो आप पैनिक ना हो, आपको लगे कि नहीं, ऐसी चीजों के लिए तो मैं पहले से तैयार था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सार्थक ने बोली। मैं एक बार फिर से बाद में जाऊंगा बच्चों के पास, मैं सौम्य प्रताप के पास पहुंचता हूँ। सौम्य काफी देर से बना हुआ है। सौम्य, मेंस में कैसा रहा तुम्हारा इस बार, और अभी क्या सेकंड अटेम्प्ट को लेके क्या स्ट्रेटजी है, या एडवांस को लेके क्या तुम सोच रहे हो? सर मेरा अभी 99.72 परसेंटाइल था, और सर 215 से मेरे टोटल मार्क्स थे। 78 केमिस्ट्री में, 74 फिजिक्स में एंड 63 मैथ्स में। एंड सर अभी मैं पूरा फोकस सर, क्योंकि सर मेरा अब एनआईटीज में टॉप स्पॉट सर फाइनल हो गया है, तो सर मेरा पूरा फोकस एडवांस की तरफ रहेगा। सर एडवांस में बेसिकली सर वही होता है कि सर पैटर्न का आपको कुछ पता नहीं होता है। जैसे सर मैंने लास्ट ईयर में ड्रॉपर हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो उन्होंने सर एक स्टेम क्वेश्चन, एक नया टाइप का सर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे। वो सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसमें सर मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज भरनी होती थी सर। उसमें सर आपको एडवांस में आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए सर वही रेडी रहना होगा। एंड सर उसमें थोड़ा सा ये भी डर रहता है, जैसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, उनमें से -2 की सीधे वो होती है अगर रॉन्ग हो गया तो जब मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं तो सर उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, और ये हम लोग थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि वो गलत हो गया, क्योंकि वो 4 नंबर जाते हैं और साथ में वो -2 और ले जाता है। बिल्कुल सर वो रिस्क थोड़ा सा हो जाता है। और एडवांस मतलब सर एक मतलब जैसे सर अभी मेंस में सर ये केमिस्ट्री आई थी, उसमें सर इनऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी अच्छा उन्होंने दे दिया था, लेकिन सर एडवांस में हमेशा वो फिजिकल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो सर मतलब केमिस्ट्री से काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एडवांस और मेंस के बीच में। सर मेंस में से मेंस स्पेसिफिक टॉपिक सर वो हमेशा ही सर एक क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन सर एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एडवांस के तभी से आप ऐसे मॉक देने चाहिए जिसमें से अनएक्सपेक्टेड के लिए आपको तैयार किया जा सके, पेपर का पैटर्न आपको कुछ वो ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। ये जो पैटर्न्स वेरिएशन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं उम्मीद करूंगा सौम्या कि आप बहुत बढ़िया करें आने वाले टाइम में, और एडवांस में भी आप बढ़िया करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए भी बढ़िया करेंगे। मानस रंजन के पास जाएंगे। मानस, दूसरी बार आप मानस को देख रहे होंगे। WBJEE में भी मानस के बहुत बढ़िया रैंक थे, और फिर से मानस है। तो मानस, बैक टू बैक क्या चल रहा है, कुछ बढ़िया कर रहे हो अभी? आगे एडवांस और सेकंड अटेम्प्ट को लेके क्या, मतलब बहुत सीरियस स्टूडेंट सा भी फील आएगा देखना अभी मानस से बात करके। यस मानस, ओवर टू यू। यस सर, मेरा नाम मानस है, और मुझे इस बार जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में 230 मार्क्स आए एंड 99.73% आए। तो अभी मैं एडवांस के लिए फोकस कर रहा हूँ, भले मैं सेकंड अटेम्प्ट भी दूंगा मेंस है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेंस आप अगर अच्छा दे रहे हैं तो वो एक तरह से आपको आईना दिखा रहा है कि आप एडवांस में भी अच्छा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जहाँ तक देखा जाए कि एडवांस की कैसे तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो ब्रेनांजा कोर्स को ही, ब्रेनांजा बैच को ही मैंने फॉलो करूँगा। मैं ऑर्गेनिक के लिए मैं MK सर का ही जो कोर्स है वो करूँगा, उससे काफ़ी अच्छे रिवीजन हो जाते हैं मेरे। और अभी जो भी मेरे प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं, जो मेरी केमिस्ट्री अच्छी हुई है, वो MK सर की ही बदौलत है। फिजिक्स के लिए भी मैं PK सर को फॉलो करूँगा, और जो शीट्स जो लर्निंग के टाइम पे हमें मिले थे, उससे मैं फिर से उसके जो O2 H2 होते हैं उससे मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा लगता है कि मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा नहीं है। नहीं, हमें तो लगता है मानस की तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अच्छा, एक बात बताना यार, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मानस एज के हिसाब से ज्यादा मैच्योर है? हैंड रेज करना एक बार मानस की बातों से। मुझे तो लगता है
हैंड रेस करना। अच्छा 2 3 आए फेवर में, 4 आए, 6 देखो सबको लगता है कि मानस बहुत मैच्योर वाली बातें करता है। मानस से तुम 10 मिनट बात करोगे ना, बहुत सीरियस हो जाओगे। यस, मानस कुछ बोल रहा है, अभी मानस आगे क्या बोलेगा। दैट इज अमेजिंग यार, अच्छा लगता है। तुम्हारे जैसे बच्चे आईआईटीज में जब जाते हैं ना, तो सुनते हैं बात। इवेंट डायरेक्टर भी सुनेगा कि कुछ बोलेगा मानस, मीटिंग में भी मानस जब बोलेगा तो मानस बोलेगा। दैट इज ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली बात करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अच्छा करोगे मानस, तुम एडवांस में भी अच्छा करोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा करोगे। और मुझे लगता है कि हम सब एक बार मानस से फिर बात करेंगे एडवांस के टाइम, और उस टाइम हम लंबी वीडियो रखेंगे, 30 मिनट के आसपास मानस को अच्छा खासा टाइम देंगे। अब कुशल के पास चलते हैं, काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं हमारे कुशल। बताइए कुशल, कैसा रहा जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, सेकंड अटेम्प्ट क्या सोच रहे हो? हेलो एवरीवन, काफ़ी अच्छा रहा मेरा मेंस। और एक्चुअली जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई है ना, वो अनअकैडमी की वजह से हुई है। ड्रॉप ईयर में एक अच्छा सा सीक्वेंस बना है मेरा, मतलब बैचेस इतने पैरेलल और इतने फ्लो में चले कि कुछ पता ही नहीं लगा एक साल कैसे निकल गया। लेकिन जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मैंने केमिस्ट्री के लिए एमके सर, बीजे सर, मैथ्स के लिए एएसएम सर थे, एंड फिजिक्स के लिए पंकज सर। आज रिजल्ट आया तो एक लेवल जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एक बढ़ गया है मेरा कि एडवांस में और बेटर कर सकता हूँ। मेंस में जो मॉक्स थे वो मैंने जैन में स्टार्ट करे थे, मतलब बहुत पहले नहीं करे थे, क्योंकि जब पहले दिए थे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। तो लेकिन जब जैन में मैंने स्टार्ट करे तो ग्रेजुअली मेरे मार्क्स 200 क्रॉस करने लगे, और उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि मेंस में अच्छा खासा कराऊंगा, बस एडवांस पे करना है। तो अभी फाइनली मैं उसी पे फोकस हूँ, एडवांस पे, और मेंस अच्छा कर दिया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं अच्छा 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 किए हो, अच्छा करना है। और आप सारे बच्चों को मैं 1-1 मिनट का टाइम दूंगा। एक बार हम रैपिड चलेंगे, और क्विकली हम ये जानना चाहेंगे कि कमियां कहाँ रह गई हैं आपके पास, और किन चीजों के ऊपर आपको काम करना है। 60 सेकंड का टाइम है, हम स्टार्ट करेंगे टॉप लेफ्ट से, सौम्या से। सौम्या क्विकली। सर मेरा थोड़ा सा सर मतलब फिजिक्स में सर थोड़ा सा लापरवाही करते सर, कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स है। जैसे सर मेरे 5 क्वेश्चन नेगेटिव हुए, तो उनमें से सर 3 तो सर बिल्कुल सिली मिस्टेक्स वाले थे। तो सर थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स पे मेंस के लिए तो सर काम करना है। और सर एडवांस के लिए सर अभी ब्रेनेजा बैच में सर जितना भी शीट्स और हर चीज़ है वो सब सर अच्छे से कंप्लीट करना है, और मतलब टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, और क्वेश्चन सर जो आप करा रहे हैं वो सब पूरे अच्छे से करने हैं। बहुत बढ़िया। सार्थक 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट से कम के अंदर ही आप क्विकली बता दो अभी क्या गलतियां रही मेंस में, और किन के ऊपर काम करना, और एडवांस में कैसे इनको इम्प्रूव करना है। सर मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का मुझे लगा मैंने थोड़ा बिगाड़ा था। बिकॉज मैंने चाहे जितना भी फास्ट करने की कोशिश करी, मैंने मैथ्स में वो ब्लंडर्स किए कुछ कुछ, जिससे मतलब थोड़ा एग्जाम के बीच में थोड़ा मोरल डाउन हुआ। शायद कहीं ना कहीं उसी के कारण थोड़ा स्कोर डाउन हो गया, नहीं तो और अच्छा हो सकता था। सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है, और क्वेश्चन को जज करने की स्किल थोड़ी और बेटर करनी है कि ये क्वेश्चन करने लायक है कि भी नहीं। 4 मिनट्स वेस्ट कर दिया और आंसर भी मार्क नहीं किया तो वो एक काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए उस पर ही वर्क करूंगा अभी मैं एडवांस के लिए। बिल्कुल। मानस रंजन, सेम क्वेश्चन टू यू। यस सर जैसे मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू करूंगा, तो मैंने जैसे आपको फ़ोन पर बताया था कि मेरा केमिस्ट्री में मेरी मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे वो गलत हो गए। तो सबसे पहले मैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से रिव्यू करूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, थ्योरी रिवाइज करूंगा। इनऑर्गेनिक में तो ज़्यादा से मतलब उसमें मेनली एनसीईआरटी से ही आता है, तो मैं एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ लूँगा। ऑर्गेनिक में वही मैकेनिस्टिक अप्रोच रखना है, तो सारे मैकेनिज्म्स बढ़िया से रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म्स कर लूँगा। फिजिक्स इस बार भले मेरे ही फिजिक्स में ही तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, पर इस बार थोड़ा जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मेरे शिफ्ट में कम थे और थ्योरी वाले ज़्यादा थे, इसकी वजह से ये हुआ। असल में मेरा फिजिक्स जो है सो मैं अपने सबसे वीक टॉपिक सब्जेक्ट मानता हूँ फिजिक्स को। तो इसीलिए मैंने जैसा कहा मैं शीट को भी दोबारा करूँगा, और जो डीपीपी या मॉक टेस्ट जो कि पीकेआर सर देने वाले हैं वो मैं लगाऊंगा। मैथ्स में जैसा सार्थक ने कहा, मुझे भी मैथ्स में काफ़ी टाइम लगने लग जाता। मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.25 घंटा में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, और लगभग 2 घंटे मैंने मैथ्स में दिया। फिर भी मैं
20 ही अटेम्प्ट किया, 5 मैंने छोड़ दिया। तो वो सबसे बड़ा है कि मैथ्स में अटेम्प्टिंग रेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बढ़ा लोगे, कर लोगे, कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर और कर लोगे। थोड़ा एक्टिव रहोगे, एक्टिव वे में खींचोगे और प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे। मैथ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री हमारे टाइम में बोलते थे घिसू सब्जेक्ट है, पता नहीं आपके टाइम में बोलते या नहीं, पर हमारे टाइम में बोला जाता था ये घिसू सब्जेक्ट है। घिसू सब्जेक्ट बोले तो अगर एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हें भले ही आते हो लेकिन 2 महीना ना बनाओ ना तो समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे प्रोसीड करना है। देख के लगता है कि अच्छा इसको वो क्या होता था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक कुछ होता था ना, तो ये Yes. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, पर जब लगाने जाओ 2 महीने बाद तो लगता नहीं है वो कैसे लगानी है। तो मैथ, फिजिक्स और फिजिकल बहुत घिसू सब्जेक्ट है, जब तक घिसोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। ओके, अग्नीश, फाइनल कमेंट 30 to 40 सेकंड के अंदर क्विकली। सर मेरा जो मेन प्रॉब्लम था, मतलब मैं अनअकैडमी में मेरे पास था 1 साल, पर मैंने प्रॉपर्ली यूज करना शुरू किया कुछ 7-8 महीने पहले। मेरा उसके पहले जो क्लास 11th में था, तो मेरा कुछ प्राइवेट ट्यूशन थे, तो वहाँ पे बस जो टीचर थे वो बस बोर्ड लेवल कराते थे, तो इसीलिए मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन टाइम बहुत कम मिला, इसलिए मैथ्स में मेरा थोड़ा कम नंबर आए। पर मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। फिर और एक प्रॉब्लम मेरे वो मानस की तरह ही प्रॉब्लम है कि मेरे भी मतलब 2 घंटे लग जाते हैं मैथ्स में, मेरा भी बस 20 ही हुए, मतलब बहुत ही सिमिलरिटी है हमारे में। तो वही बात है, अगर मैं इम्प्रूव कर लूँ तो हो सकता है कुछ कर लूँ। थैंक यू सर। बढ़िया 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 कर लोगे अग्नीश, नो वरीज, अच्छा कर लोगे। और पीयूष के पास चलते। पीयूष, क्विक कमेंट 30 सेकंड के अंदर। यस सर, मेरा सर फिजिक्स और मैथ्स तो एक्सपेक्टेड के मुताबिक सही हुआ था, लेकिन केमिस्ट्री में मेरा पूरी साल कॉन्फिडेंस हाई रहा था, तो पेपर के टाइम पे क्या हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी में मार्क करके चल दिया था। तो जिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए 30-40 सेकंड में, वो दिया नहीं और जल्दी से मार्क करके चल दिया। तो उसी चक्कर में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह के। तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि टाइम दूँ 30-40 सेकंड को केमिस्ट्री के क्वेश्चन को दूँ, इनऑर्गेनिक वगैरह ऑर्गेनिक। तो वही गलती मैं नहीं करूँगा और मॉक वगैरह ज़्यादा दूंगा, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक ज्यादा से ज्यादा देते रहो और टच में रहोगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। फाइनल कुशल आपके पास जाना चाहेंगे 30 सेकंड में, क्विक कमेंट। सर मेरी जो इस बार प्रॉब्लम रही है वो सिली मिस्टेक्स ही रही है, मतलब पूरे एग्जाम के एनालिसिस में मैंने जितनी एरर्स करी है वो सिली एरर्स ही हैं। और मतलब एक टेम्परामेंट होता है वो ढंग से डेवलप भी नहीं हुआ है कि जब पेपर करते वक्त मैंने एक्चुअली कुछ ऐसे आंसर्स मार्क कर दिए, मतलब बहुत सिली एरर्स कर दी जो होनी भी नहीं चाहिए थी, तो मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ। कैलकुलेशन एरर्स करी हैं कुछ, एंड कुछ क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया, तो ये प्रॉब्लम आई। बाकी वैसे सब अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा कर लोगे। एडवांस के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक और खूब मेहनत करते रहिए। और मैं 100% गारंटी के साथ, उम्मीद और अथॉरिटी के साथ बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए, शुक्रिया। सौम्या, सार्थक, मानस रंजन, अग्नीश, पीयूष एंड कुशल, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।